भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि भारत यूं समझौता लगभग तय है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये डील करीब 2 अरब लोगों का साझा बाजार बनाएगी और दुनिया की लगभग 1/4 जीडीपी को कवर करेगी। उर्सुला वॉन डर लेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 25 से 27 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में इस ऐतिहासिक समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये डील भारत के निर्यात, निवेश और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, जबकि यूरोप को एशिया में मजबूत रणनीतिक बढ़त मिलेगी। और इस खबर पर सीधे दावोस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि यूरोपियन यूनियन की प्रमुख के इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं इसको मदर्स ऑफ ऑल डील्स के तौर पर परिभाषित किया जा रहा है। देखिए, ये बात तो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और जी बिजनेस ने भी ये बताया था कि 27 तारीख को ये डील फाइनल हो सकती है, लेकिन जिस जगह ये बात कही गई उसके कई सारे मायने हैं। इससे ये साफ तौर से निकल कर आ रहा है कि जहाँ पे दुनिया भर के वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए हैं, उस बीच यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं और ये जो डील है ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। इसका मतलब यह है कि जो भारत की बात जो हम शोकेस करने की जो बात हम कह रहे थे कि दावोस के अंदर इस समय निवेश की जो डेस्टिनेशन है वो भारत है, उसको एक बार यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं। एक मैसेजिंग देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि हमारी डील आखिरी दौर पे है, लेकिन भारत इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है, इसी वजह से हम यहाँ पे डील कर रहे हैं और 2 बिलियन लोगों के लिए ये फायदे की डील होगी। एक 1.4 बिलियन यहाँ की पॉपुलेशन और 0.6 बिलियन यूरोप की 0.6 बिलियन माफ कीजिएगा यूरोप की पॉपुलेशन है, तो वो दोनों मिला के 2 बिलियन लोग बनते हैं और ये फायदा ना केवल भारत को होगा, यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि भारत से यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक बाजार जो खुल पाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि टैरिफ वॉर के बाद एक्सपोर्टर्स को काफ़ी परेशानी आ रही थी कि अपने माल को बेचने में, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ यदि डील हो जाती है तो एक बड़ा मार्केट उनके लिए ओपन होगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के भी कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम इंडिया अभी यूरोपियन यूनियन से नहीं करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वाइन है, गाड़ियां हैं, उनको लेकर इस डील पे ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, दावोस स्विट्जरलैंड में इस बात को कहना, इस बात पे का जिक्र करना अपने आप में एक बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ये कह रही हैं कि मदर ऑफ ऑल डील हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो मैसेजिंग है ये यूएस के लिए भी है कि जिस तरीके से इस समय यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में एक तनाव चल रहा है कि हम और नए पार्टनर्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, उस पार्टनरशिप में इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। ठीक है, इस पर एक और सवाल ये बनता है तरुण कि भारत में तमाम ईयू के बड़े नेता मौजूद होंगे, एफटीए को लेकर सकारात्मक संकेत ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इस डील को ऑन ग्राउंड होने में कितना समय लगेगा? देखिए, इस तरीके की डील्स साल 1.5 साल ले लेती हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस डील के लिए काम कर रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस कैलेंडर ईयर में ही सारी चीज़ों को निपटा लिया जाएगा। इसी वजह से ईयू की प्रेसिडेंट ने भी साफ तौर से कहा कि डील के कुछ कॉन्टोर्स हैं वो फाइनल स्टेज पे हैं। इसका मतलब यही है कि डील साइन होने के बाद भी 1 साल 1.25 साल का समय लग सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।